देश में सभी धर्म के लोगों के लिए तलाक की जो व्यवस्था है वो एक जैसी हो, शादी करने की उम्र भी एक जैसी रखी जाए, वसीयत की व्यवस्था एक जैसी हो, ऐसी तमाम मांगें याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में कर रखी हैं। और इन सभी मांगों पे आज केंद्र सरकार ने ये कहा कि वो 3 हफ्ते में जवाब देगी। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अश्विनी जी, क्या क्या मांग है? बहुत सारी पीआईएल आपकी आज एक साथ लग गई थी, क्या क्या मांग है उनमें संक्षेप में बताइए। पहले देखिए, पहली तो हमारी मांग है कि जो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स है और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स है, यानी तलाक लेने का जो तरीका है वो भी सबके लिए एक होना चाहिए और तलाक का आधार भी सबके लिए एक होना चाहिए। अभी तलाक के ग्राउंड भी बिल्कुल अलग अलग हैं। कोई नपुंसकता के आधार पर तलाक दे सकता है, कोई बाचपन के आधार पर तलाक दे सकता है, कोई 7 साल नहीं आया तो तलाक हो सकता है, कोई जो है कोर्ट के जरिए तलाक ले सकता है, कोई जो है चिट्ठी लिख के तलाक दे सकता है, कोई कुरियर से तलाक़ हसन टाइप की चीज़ें आज भी चल रही हैं। हमारा ये कहना है कि चूँकि देश में संविधान है, सबको समान अधिकार है, तो तलाक लेने का तरीका और तलाक का ग्राउंड ये एक जैसा होना चाहिए। तलाक की बात हुई, आपकी 4-5 पीआईएल एक साथ लगी ही थी, बाकी उनमें और क्या मांगे हैं? दूसरी में हमारा ये कहना है कि शादी विवाह की उम्र सबकी समान होनी चाहिए, जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। लड़का हो या लड़की, हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई, शादी विवाह की उम्र सबकी जो मिनिमम एज है वो सबकी समान होनी चाहिए। तीसरा हमारा ये कहना है गुजारा भत्ता सबको मिलना चाहिए। अभी हिंदुओं में गुजारा भत्ते का अलग सिस्टम चल रहा है, मुस्लिम में अलग चल रहा है। मुस्लिम में गुजारा भत्ता कॉन्सेप्ट ही नहीं, वहाँ केवल मेहर की रकम है। पारसी का अलग चल रहा है और ईसाई का अलग चल रहा है। तो जो गुजारा भत्ता है, मेंटेनेंस है, वो सबको मिलना चाहिए। उसका एक कॉमन प्रोसीजर होना चाहिए, कॉमन तरीका होना चाहिए। चौथा हमारा कहना है कि विरासत का अधिकार और वसीयत का अधिकार, इसके लिए एक कानून होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। और पाँचवा हमारा है कि गोद लेने का अधिकार और बच्चे के भरण पोषण का अधिकार, इसका भी जो प्रोसीजर है, इसका भी एक नियम कानून एक होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये 5 चीज़ें हैं। शादी विवाह की उम्र समान हो, तलाक लेने का और तलाक का ग्राउंड एक जैसा हो, गुजारा भत्ता सबको मिले और विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार सबके लिए एक जैसा हो, और भरण पोषण का अधिकार और बच्चे का गोद लेने का अधिकार का भी सबको बराबर अधिकार मिले। तो आज केंद्र ने क्या कहा है इस पर? आज केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब अपीयर हुए और उन्होंने कहा कि हम इस पर 3 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल कर देंगे। तो 3 सप्ताह के बाद कोर्ट ने कहा है कि जब सेंटर का जवाब आ जाएगा उसके बाद इसको सुनवाई पर लगाया जाएगा। सभी मुद्दों पे जो 5 आपने बातें बोली, पांचों मुद्दों पे केंद्र सरकार को अपना जवाब देना है, क्योंकि नोटिस 5 में इशू हुआ है। अच्छा अश्विनी जी, मैं थोड़ी सी स्पष्टता चाहता हूँ। अगर ये 5 बातों को थोड़ा सा एनालाइज करें कि शादी की उम्र एक जैसी कर दो, तलाक का सिस्टम एक जैसा कर दो, वसीयत का सिस्टम एक जैसा कर दो, ये जो तमाम आप जो बातें कह रहे हैं, गुजारा भत्ता देने का जो सिस्टम है वो एक जैसा कर दो, इन सारी बातों को देखें तो ये तो एक तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड वाली ही बात है कि जो सिविल कानून है उनको यूनिफॉर्म कर दिया जाए। लेकिन ऐसी एक आपकी पीआईएल यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी लंबित है, तो क्या अंतर है इन दोनों बातों में? यूनिफॉर्म सिविल कोड थोड़ा इससे और ब्रॉडर होता है, उसमें और भी कई एलिमेंट होते हैं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का पार्ट है, लेकिन ये एग्जैक्टली यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में कम से कम 5-6 इशू और भी होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में तो आपको पॉपुलेशन कंट्रोल भी आप उसी में डाल सकते हैं। इनफैक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बनाने के लिए अलग से कानून जरूरत ही नहीं है। हमारा तो ये कहना है कि आप उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड मत कहिए, आप उसको इंडियन सिविल कोड कहिए। देश में आप 2 कानून बनाइए, एक इंडियन पिनल कोड बना दीजिए, जितने भ्रष्टाचार अपराध के सारे कानून हैं उनको एक मर्ज करके एक इंडियन पिनल कोड। ऐसे ही सिविल राइट और ह्यूमन राइट के जितने कानून हैं सबको मर्ज करके एक इंडियन सिविल कोड, एक इंडियन सिविल कोड, एक इंडियन पिनल कोड बना दीजिए। लोगों की ज़िंदगी में बड़ी खुशहाली आ जाएगी। तो अब आपको उम्मीद है कि सरकार, क्योंकि ये तो मामला काफ़ी समय से ये सारे मामले लंबित हैं, अब सरकार एक साथ कह रही है कि जवाब देगी, तो लगता है आपको फेवरेबल है? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार संसद में कह चुके हैं, बाहर भी कह चुके हैं, और ये तो हमारे संविधान निर्माताओं की इच्छा थी। हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अगर 75 साल में भी हमारे संविधान निर्माताओं का सपना साकार नहीं होगा तो आखिर कब होगा? अच्छा, एक आखिरी बात, क्योंकि जो बहुत सारे हमारे दर्शक देखते हैं, बहुतों को तो कानूनी प्रक्रिया का बहुत अच्छे से पता होता है, हमारी भी गलतियां सुधार देते हैं कई बार कमेंट में जाकर कि आपने ये गलत बोल दिया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं होता है। तो मैं उनके लिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कोर्ट में आए, अब कोर्ट ऐसा आदेश तो नहीं देगा कि आप एज एक जैसा कर दीजिए, आप ऐसा कर दीजिए, आखिरकार वो करना सरकार को ही होता है। तो ये प्रक्रिया होगी कैसे? मान लीजिए सरकार सहमत है, सरकार कहती है कि नहीं हम करने को तैयार हैं, तो फिर आगे क्या होगा?
देखिए अगर सरकार करने को तैयार हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है, मैटर थोड़ा और डेट पड़ेगी, इसके बाद 1-2 डेट और पड़ेंगी, 3 डेट और पड़ेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कर सकता है वो ये कर सकता है कि जहां सीधे सीधे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14-15 का वायलेशन हो रहा है, समता समानता का जहां उल्लंघन हो रहा है, उसको उन चीज़ों को तो सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट कानून तो नहीं बना सकता, लेकिन जहां ऐसे कानून हैं जो पूरी तरीके से आज की डेट में आउटडेटेड हो चुके हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं, जैसे आपका सेक्शन 494 इंडियन पिनल कोड का है, जो कहता है कि बहुविवाह 7 साल का अपराध है, लेकिन मुस्लिम्स के लिए अपराध नहीं है। जहाँ जिसके पर्सनल लॉ में बहुविवाह अलाउ है उसके लिए अपराध नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट कम से कम सेक्शन 494 को ख़त्म कर सकता है। ऐसे ही 2-4 और भी प्रोविज़न है जहाँ सुप्रीम कोर्ट इसमें तो जो जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ऐसे तमाम पक्ष भी आ गए हैं अपनी बातों को रखने के लिए, उन्हें भी तो सुना जाएगा। देखिए मैं तो आपको बताऊं कि जहाँ तक आप कॉमन सिविल कोड की बात आपने सवाल किया, बड़ा अच्छा है। कॉमन सिविल कोड से हिंदुओं को कोई फ़ायदा नहीं। हिंदुओं में पहले ही कॉमन सिविल कोड है। आपको और आपकी पत्नी को बराबर अधिकार मिला हुआ है, मुझे और मेरी पत्नी को बराबर अधिकार मिला हुआ है। कॉमन सिविल कोड की ज़रूरत अगर वास्तव में है तो हमारी मुस्लिम बेटियों को है। ये तो दुर्भाग्य है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। एक्चुअल में कॉमन सिविल कोड की ज़रूरत, लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर होगी, किसको फ़ायदा होगा? मुसलमानों को। गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, फ़ायदा होगा मुसलमानों को। तलाक लेने की प्रक्रिया सबकी एक हो जैसी होगी, फ़ायदा होगा मुस्लिम्स बेटियों को। तलाक का ग्राउंड सबका एक होगा, फ़ायदा होगा मुस्लिम बेटियों को। विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार बराबर हो जाएगा, फ़ायदा किसको होगा? मुस्लिम बेटियों को। गोद लेने का अधिकार और भरण पोषण का अधिकार सबको मिलेगा, फ़ायदा किसको होगा? मुस्लिम बेटियों को। ये सारे अधिकार जो मैंने आपको बताए, ये हिंदू बेटियों को पहले मिले हुए हैं, पारसी बेटियों को भी लगभग मिले हुए हैं, क्रिश्चियन बेटियों को भी लगभग नहीं मिले हुए, लगभग मिले हुए हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा मुस्लिम बेटियों को होगा, उसके बाद थोड़ा बहुत फ़ायदा इसका पारसी बेटियों को होगा, क्रिश्चियन बेटियों को होगा। हिंदू बेटियों को इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोर्ट ने सुनवाई की कोई तारीख दी है अगली, या 3 हफ्ते के बाद जब सरकार का जवाब आ जाएगा तो फिर लगेगा? 3 सप्ताह के बाद बोला था, आप लिस्ट इट आफ्टर 3 वीक्स। तो अश्विनी उपाध्याय को आपने सुना, बहुत विस्तार से हमने बातें की, समझना चाहा कि इतनी सारी जो मांगे हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने आज सुना है और सरकार जिन पर जवाब देने की बात कह रही है वो है क्या। तो निष्कर्ष ये निकला सारी बातचीत का कि तलाक से लेकर बच्चा गोद लेना या शादी की उम्र, वसीयत, ऐसी जो बातें हैं जो एक सिविल कोड का हिस्सा होती हैं, उनमें यूनिफॉर्मिटी यानी समानता की इन्होंने मांग की थी। अलग अलग याचिकाओं के जरिए कोर्ट ने सबको आज एक साथ लगाया। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने 5 मामलों को एक साथ लगाया और सब पर सरकार ने कहा है कि वो 3 हफ्ते के भीतर जवाब देगी। तो 3 सप्ताह के बाद मामला आगे सुना जाएगा, तब ये पता चलेगा कि कोर्ट इस पर क्या आदेश देता है या सरकार का जवाब क्या है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ऐसे तमाम जो संगठन हैं जो विरोध कर रहे हैं अश्विनी उपाध्याय की इन याचिकाओं का, उनकी भी बातें सुनी जाएगी, जिसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि मामले में आगे क्या किया जाना है। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।